बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक नई रेसिपी के साथ आपको वेलकम करते हैं। शलजम गोश्त तो आपने बहुत बार बनाया और खाया होगा, लेकिन आज हम आपके साथ शलजम, पालक और गोश्त की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। अगर आपने आज से पहले पालक के साथ शलजम और गोश्त को ट्राई नहीं किया तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें। इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। इसको बनाने के लिए एक पतीली में आधा कप मैंने तेल शामिल किया है और साथ ही 2 दरमियाने साइज़ के स्लाइस किए हुए प्याज भी शामिल कर दिए हैं। 1 चाय का चम्मच इसमें मैंने ज़ीरा शामिल किया है जो लेवल्ड था। बहुत ज़्यादा भरकर मैंने इसमें ज़ीरा नहीं लिया, बस थोड़ा सा ज़ीरा हमें इसमें शामिल कर देना है। अब आंच को तेज़ रखते हुए हमें प्याज को इतना फ्राई करना है कि बस ये हल्की सी सॉफ़्ट हो जाए और इसके ऊपर कलर आना शुरू हो जाए। हमें इसको बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना। जैसे ही ये हल्की हल्की सी फ्राई होगी, इसके ऊपर कलर आना शुरू होगा, हम इसमें आधा किलो गोश्त शामिल कर देंगे। मैंने यहाँ पे मटन का गोश्त इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो बीफ का गोश्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्याज के साथ ही मैंने इस गोश्त को 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे तरीके से पकाया है। इस तरह भूनने से गोश्त में जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। अब इसमें 2 खाने के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है। साथ ही थोड़ा सा पानी शामिल किया है ताकि मसाला भूनते हुए जले ना। अब आंच को बिल्कुल स्लो करके मैं इसमें बाकी के अज्जा शामिल करूँगी, जिसमें मैंने हस्बे ज़ायक़ा नमक लिया है। आप नमक और मिर्चें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें 1 खाने का चम्मच मैंने लाल मिर्च का पाउडर शामिल किया है। 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें धनिया पाउडर शामिल किया है और आधा चाय का चम्मच मैं इसमें हल्दी पाउडर शामिल कर दूंगी। इन तमाम अज्जा के साथ गोश्त को अच्छे तरीके से 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। इस तरह भूनने से मसालों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाएगा। लो टू मीडियम हीट पर मैंने इसको अच्छी तरह से 1-2 मिनट के लिए भूना है। अब साथ ही मैंने इसमें 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर स्लाइस करके शामिल कर दिए हैं। इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और गोश्त गलाने का पानी डालकर इसको गोश्त गलने तक पकने के लिए रख देंगे। मैंने इसमें तकरीबन 1.5 से 2 कप पानी शामिल किया है ताकि हमारा गोश्त अच्छी तरह गल जाए, लेकिन हमें इसमें शोरबा अभी इस स्टेज पर शामिल नहीं करना। हमें सिर्फ गोश्त गलाने का पानी इसमें डाल है। इस स्टेज पर तकरीबन 30 से 40 मिनट के बाद हमारा ये गोश्त जो है वो 90% तक गल गया था। मैंने बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं किया है, बहुत ज़्यादा नहीं गलाया, बस 90% तक ये गल गया है और बहुत हल्की सी कसर इसमें मौजूद है। तो वो कसर जब हम इसमें पालक और शलजम शामिल करेंगे उसके साथ भी पकेगा तो पूरी हो जाएगी। इसका सारा पानी अच्छे से ड्राई कर लेने के बाद मैंने यहाँ पे आधा किलो शलजम लिए थे और 3 पाव मैंने मतलब 750 ग्राम के करीब मैंने इसमें पालक शामिल किया है। कुछ पालक मेरे पास ताज़ी थी और कुछ फ्रीज़ हुई भी थी, तो ये टोटल 750 ग्राम थी। इन दोनों अज्जा को शामिल करने के बाद मैंने ढककर इसको पकने के लिए रख दिया था लो हीट पर तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। और इसको गलाने के लिए मैंने पानी शामिल नहीं किया क्योंकि पालक और शलजम ने अपना पानी छोड़ दिया था, तो ये उसी पानी में दोनों चीज़ें गल जाएंगी अच्छे से। शलजम के पीस मैंने छोटे करके शामिल किए थे ताकि वो आसानी के साथ इसमें घुल जाएं। अब इस स्टेज पर जब ये गोश्त, शलजम और पालक गल गया था तो मैंने यहाँ पे गुड़ शामिल किया है। इसमें 1 खाने का चम्मच गुड़ शामिल किया है, थोड़ा सा हरा धनिया और 1 से 2 हरी मिर्चें बीच से स्लिट करके वो इसमें शामिल कर दी हैं। गुड़ इसलिए डाला जाता है क्योंकि शलजम और पालक में हल्का सा कसैलापन होता है, हल्की सी कड़वाहट होती है, तो उसके टेस्ट को बैलेंस करने के लिए इसमें गुड़ का इस्तेमाल किया गया है। ये ऑप्शनल है, लेकिन यकीनन आप इसमें गुड़ का इस्तेमाल करेंगे तो आपको अच्छा फ्लेवर आएगा। हमें ये गुड़ और हरा धनिया, हरी मिर्च इसमें उस टाइम पे शामिल करना है जब इसका मॉइस्चर खुश्क हो चुका हो और ऑयल हल्का हल्का ऊपर आना शुरू हो जाए। इन तमाम अज्जा को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको 1 से 2 मिनट के लिए हल्की आंच पर सिमर करेंगे और हमारा ये सालन बनकर बिल्कुल तैयार हो जाएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमें फ़ेसबुक और यूट्यूब पर फॉलो कर लें। इस रेसिपी को आप पराठों के साथ, घी लगी हुई रोटियों और इवन चावल के साथ सर्व कर सकते हैं। सर्विंग डिश में निकालने के बाद आप इसके ऊपर ताज़ी कटी हुई हरी मिर्च के स्लाइसेस और लीमू डालकर सर्व करें। ये इसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करेगा। अल्लाह ताला हमारे और आपके रिज़्क़ में बहुत बरकत अता फ़रमाए। एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।